जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में प्रैक्टिस सीरीज के क्वेश्चन किए थे, आज है दूसरी नेक्स्ट क्लास। इसमें देखेंगे, ये देख लीजिए, पढ़ें कहीं से, रिवीजन यहीं से, सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ये पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, यदि 16 और 56 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा। ये बताया गया है, रेशियो का क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो कि तृतीयानुपाती क्या होता है तो तृतीयानुपाती का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे ये इसको अगर हम a माने और इसको अगर हम b माने तो फार्मूला होता है b² a। इतना सा कंसेप्ट है, इसमें बस यही चीज़ लगा देंगे, क्या हो जाएगा 56 × 56/16। तो इसको 8 के टेबल से, ठीक है। ये 2 दूनी 4 और ये 8, 8 सत्ते 56, यूनिट डिजिट 6 आया, ये आंसर हो जाएगा 196। समझ पाए? देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है संख्याओं का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, कल बताया था, जैसे कि एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज है, लीस्ट कॉमन फैक्टर वो चीज है कि जो नंबर दिया होगा उससे बड़ा नंबर एलसीएम होगा, पहली बात। दूसरी चीज, इन दोनों का एलसीएम कैसे लिया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर इसका आप वैसे मल्टीपल ढूंढ के करते हैं, वो 2 तरीके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि जो चारों ऑप्शन है वो ऑलरेडी एलसीएम लिख कर दिया गया है। अब इसके बाद ये जैसे लिखा है, इसका मतलब इसका और इसका एलसीएम तो 642 है, ठीक है। लेकिन बात आती है दशमलव की, और जहां पे भी दशमलव मैथ में आता है या नंबर में दशमलव दिखाई देता है, घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो बस इसमें देखिए, इसको कैसे लिखेंगे 154/10, इसको कैसे लिखेंगे 6/1000, ये लिखा जाएगा। अब इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ये होता है कंसेप्ट। 154 और 6 का एलसीएम ये बता ही दिया गया है, नीचे एचसीएफ क्या आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। 10 और 1000 में ऐसा कौन सा नंबर जिससे ये कट जाए, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है, तो 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी, जैसे हमने पहले बताया कि इस चीज को इससे बड़ा ही नंबर होगा जो मल्टीपल होगा, जो एलसीएम होगा, तो ये इससे छोटा नंबर तो हो ही नहीं सकता। देखिए 15.4 से 4.6, ये और छोटा, इसी दोनों में से नंबर से हो सकता था, और वो आप इससे बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। ये हो गया इजीली तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 4% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए और उसने 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, टोटल लोग कितने थे, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ये पूछा है उसने। तो इसके लिए आप सीरीज मेथड लगाते हैं और इजीली सॉल्व किया जा सकता है। पहली बात, इसने क्या बताया, 85% मतदाताओं ने मतदान किया है, फिर जो मतदान हुए हैं मतलब डाले गए मतों में से इतना अवैध है। उसके बाद विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 65%, तो विन जो हुआ है उसको कितना मिला है 65%। तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, टोटल 100% होता है तो ये 35% मिला होगा उसको। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा 30% आएगा कि नहीं आएगा, 30% आएगा कि नहीं आएगा।
तो ये अंतर क्रिएट करेगा ना, उसी की तो वैल्यू ये दी है। बस अब इसको माना हमने कि पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या है वो x है, तो ये हो गया x इंटू 85% मतदाताओं ने मतदान किया, फिर उसमें से 4% अवैध हो गए, तो वैध मतलब वैलिड वोट कितने हुए, 96% हुए। उसके बाद जो इन दोनों के में विजयी और हारने वाले के बीच में जो अंतर आया वो कितना आया, 30%, और बराबर किसके, 2142, ये चीज है। अब इसको काटेंगे, देखिए ये 0 से ये 0, ये 5 के टेबल से ये 20, ठीक है। उसके बाद 17 के टेबल से ये काटेंगे, 17 एकम 17, 4 बचा, और 17 दूनी 34, 10 बचा, 102 हो गया, 17 छक्का 102। फिर इसको 3 के टेबल से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, ठीक है। इसको काटेंगे 4 और 8, यहाँ पे 30 अभी ये है। उसके बाद अब इसको 2 दूनी 4, इसको काट लेते हैं, 8 छंग 48, 6 टाइम्स में जाएगा, 8 छंग 48, 1 मिनट, 7 छंग 42, 6 सत्ते 42, 6 8 48, ये हो गया। और 8, जब 8 के टेबल से ये काटते हैं 1000, तो कितना आएगा, 125, ठीक है। तो उस तरफ क्या चला गया, 7 इंटू 125, और ये 0 एक ये वाला, 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, ये आ गया वैलिड, मतलब कि मतदाता, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 8750। इस तरह से करेंगे। आप 3 के टेबल से भी काट सकते थे वहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और बेसिक्स का क्वेश्चन रखा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 86 सेंटीमीटर में है। जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। अब वर्ग जो होता है इस तरह होता है, ठीक है। इसकी साइड ए है, ठीक है। इसका विकर्ण क्या होता है, अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, a√2 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर, इसको रखेंगे तो इसका a√2 निकल के आएगा। विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a√2 बराबर 86, तो √2 का डिवाइड करेंगे। अब जब डिवाइड तो इससे होगा नहीं, तो इसमें परिमेयकरण करेंगे, दोनों तरफ √2 का मल्टीप्लाई, √2 और √2 2 हो जाएगा, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 43 टाइम्स, 43 √2 आ गया। a बराबर, ये आ गई स्क्वायर की साइड। निकालना क्या है, एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a स्क्वायर, तो 43 √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 43 का स्क्वायर आएगा इंटू 2 आएगा। 43 का स्क्वायर क्या होता है, आपको पहले, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी होंगी तो पेट की क्लास में बताया था स्क्वायर कैसे निकाले जाते, रूट पैसे याद होना चाहिए। फिर से एक बार निकाल के बता देते हैं, कितना कम है 43 50 से, 7, तो ये 49, 7 का स्क्वायर, और उसके बाद उसमें से 25 में से 7 घटा देंगे, 25 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 1849। अब इसमें से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 चौको 8 और 1 9, और ये 3698, 3698, 3698 ये आएगा। तो ये चीज आपको पहली बात तो ये याद होना चाहिए। 50 तक स्क्वायर्स नहीं याद है तो इजीली निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, 7 कम था 50 से
तो 7 का स्क्वायर लिखा। उसके बाद अब 7 कम था तो उसका बेस क्या होता था 25। 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 18। तो बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए वर्ग का जो परिमाप होता है, ये तो एरिया हो गया, ये क्या लिखा है एरिया। परिमाप जो होता है जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर 4a होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री। यहां से स्टार्ट किया अगर हमने तो लास्ट पॉइंट तक आना होगा और सब ऐड करते हुए जाएंगे। अगर यहां से स्टार्ट किया है और यहां से वापस आए तो इसको जोड़ते चले जाइए जहां तक लास्ट में जाएंगे, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। इसी तरह और भी फिगर जितने भी होते हैं उनका पेरीमीटर ऐसे ही निकाला जाता है। आगे देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, ये स्पीड डिस्टेंस का है क्वेश्चन। क्यू एक यात्रा को 45 घंटे में पूरा करती है। यह यात्रा के पहले आधे भाग को 42 किलोमीटर पर आवर, दूसरे आधे भाग को 48 किलोमीटर पर आवर से तय करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसको एक दूसरे तरह से भी निकाला जा सकता है, जो एवरेज स्पीड टाइप का जो उसका फार्मूला होता है, लेकिन इसको बेसिक तरह से या जनरल तरीके से देखेंगे कैसे कर सकते हैं। आधे आधे भाग की बात हुई है, आधा भाग यहाँ पे भी आधा भाग यहाँ पे भी, और टोटल दूरी की बात हुई है। तो पहले तो फॉर्मूला ये होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को हमने लेट किया है 2x है। क्या लेट किया है 2x, तो आधा आधा करने में आसानी रहेगी। तो पहला टर्म कह रहा है इसको आधा कर दिया दूरी को, उससे डिवाइड किया किससे स्पीड से, तो टाइम के बराबर आ जाएगा। ये दूरी है और ये स्पीड है, टाइम आ जाएगा प्लस x अपॉन 48 बराबर कितने टोटल घंटे थे 45 घंटे। तो ये टोटल पूरा टाइमिंग में आ गया। अब इसका लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 7 छंग 42, 8 छंग 48, देख पा रहे हैं। तो इसमें कॉमन कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है जिससे एलसीएम आप अलग से कुछ ले पाए। क्या समझ में आ रहा है कि ये चीज कॉमन तो कुछ हमने फैक्टर कर लिए, अब फैक्टर से क्या आप अलग चीजें देख पा रहे हैं जिससे और कुछ एलसीएम आए, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 56 और 6 पंचे 30 और 36, 336 इसका आ जाएगा एलसीएम। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 8 टाइम्स में जाएगा, मल्टीपल फैक्टर हैं तो इन्हीं में से कुछ आएगा। तो ये जाएगा 8 दूनी 16, तो 8 टाइम्स। 48 है तो ये 7 टाइम्स जाएगा, 7x बराबर कितना है 45। अब इसको काटेंगे 8 7 15, इसको यहीं पे कर दे रहे हैं, 8 7 15x हो गया। 15 से ये चला गया 3 टाइम्स, सिर्फ x बचा। 336 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तिछंग 18, 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, 1008। लेकिन उसने पूछा क्या था टोटल दूरी, तो टोटल दूरी क्या लेट की थी 2x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और 20, 20 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और 20। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, इजीली हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि 75, 80 और 85 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः इतने दिए हैं, क्या दिए हैं औसत अंक दिए हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। सभी छात्रों टोटल एवरेज पूछा है, तो इसमें कैसे करेंगे, इसके दो तरीके से है कि आप इसका डेविएशन मेथड करेंगे तो ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे और इजीली आंसर निकाल पाएंगे। तो इसमें देखेंगे छात्रों की संख्या, जो छात्रों की संख्या है वो कितनी दी है 75, 80 और 85। जो संख्या है मतलब नंबर है वो आप लिखेंगे रेशियो में। ठीक है, औसत अंक जो दिए हैं सबके, ये दिया है 75, ये दिया है 80, ये दिया है
85। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे टोटल एवरेज आएगा। क्या आएगा? टोटल एवरेज। अब इसको अगर हम काटें तो ये किसी ना किसी नंबर से कट रहा है। 15 5 के टेबल से काटें, 15 5 के टेबल से काटें, 16 5 के टेबल से काटें तो 17। ये रेशियो आ गया, तो ये शॉर्ट हो गया। अब हमने इसमें लेट किया कि इसका जो इन तीनों का नंबर का एवरेज है वो हमने लेट किया कि 80 है। ये हमने लेट किया है अपनी तरफ से। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे कि 80 से ये कितना कम है। 80 से ये कितना कम है? -5। और ये 80 से 80 के बराबर है तो ये 0 हो गया। ये 80 से कितना ज़्यादा है? +5। ठीक है, ये नंबर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर का इसमें मल्टीप्लाई होगा। ये 0 हो गया है तो इसको इग्नोर कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू -5 मतलब -75। ये इधर करेंगे तो 17 इंटू 5 ये हो जाएगा पॉजिटिव 85। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इनका कंपेयर करेंगे कितना आएगा? इनका कंपेयर करेंगे +10 आएगा। क्या आएगा? +10 आएगा। अब ये +10 इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? इसके लिए आगे देखेंगे कि 80 तो था ही, इसमें 10 ऐड हो रहा है, और ये जो डिवाइड में लिखेंगे ये टोटली तो होगा, ये टोटली तो होगा इन्हीं नंबर का, क्योंकि इन्हीं में तो डिवाइड हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट तो सभी में, तीनों में ही नंबर में हुआ है ना। तो इनको ऐड करेंगे कितना होगा? 16 और 17 33, 33 और 15 48। तो ये इसमें इसका डिवाइड करेंगे। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि 10 का डिवाइड 48 में होना है तो इससे समथिंग बड़ा आएगा, 80 से समथिंग एबव आएगा ना आंसर। तो देखिए इसमें कहीं दिख रहा है? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। पूरा करना भी नहीं पड़ा, नहीं तो आप इसका डिवाइड करेंगे ये चीज़ आएगी। करके देख सकते हैं आप। समझ रहे हैं? डेविएशन मेथड इस तरीके से हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहे थे, ये तो वैल्यू बड़ी बड़ी हैं तो आपने डेविएशन लगाया तो अच्छे से कर पाए। अगर वैल्यू छोटी हो तो आप इसका इस तरह से भी कर सकते हैं कि रेशियो को सिंप्लीफाई किया, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तीनों को ऐड कर देंगे, अपॉन में इन टोटल पूरे नंबर का कर देंगे। जैसे कि इसमें करके बता दे रहे हैं, इसी में ही कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई है? वो आपको छोटे नंबर जो भी दिए होंगे उसमें फायदा करेगा, फटाक से आप कर लेंगे। जैसे 15 इंटू 75 होगा, प्लस 16 इंटू 80 होगा, प्लस 75 इंटू 85 होगा, और प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 ये करना पड़ेगा। तो इससे भी आपका एवरेज वही आएगा जो इस तरीके से डेविएशन से किया है। समझ में आ गई बात? आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? दिया हुआ है एक धनराशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप से दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आप की 42 गुनी हो जाएगी। अब इसके लिए आप मतलब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला ये दिया गया कि T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस N अपॉन N2 माइनस 1। ये आप यूज़ कर सकते हैं। T जो है यहाँ पर समय है, N है जो कितने गुना वैल्यू दी गई है वो चीज़ की बात कर रहा है। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट देखें तो कोई धनराशि, जैसे एक धनराशि है वो क्या हो गई है? 2 गुनी हो गई है। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना हो गया? इसका 1 हो गया, और हुआ कितने में? 2.5 साल में। कितने में? 2.5 साल में। उसके बाद कितने वर्षों में, कितने वर्षों में यह 42 गुनी हो जाएगी?
ये 42 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हुई है, ये 42 गुनी होगी, तो 1 का 42 गुना इंटरेस्ट कितना आया 41। कितने वर्षों में होगा? तो इसका सीधा से आंसर है कि 41 में आप 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 2 ये आ जाएगा। इस तरह से भी डायरेक्ट किया जा सकता है मल्टीप्लाई, और इस तरीके से फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं कि पहला टाइम दिया है और नेक्स्ट टाइम पूछा है, फर्स्ट में 2 गुना हुआ था, यहाँ पे 42 गुना हुआ है, वही आएगा। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट में है, आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीपल की पावर चलती है, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसमें 2D से क्वेश्चन है ये। इसमें जैसे कोई भी चीज़ बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है, कैसे करेंगे? जो बेलन होता है, देखा होगा आपने बेलन, इस तरह से बेलन होता है, इसकी रेडियस होती है, इसकी हाइट होती है, ठीक है। ये चीज़ बेलन होता है। बेलन का एरिया क्या होता है? आयतन जिसको बोलेंगे, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और एच। अब बात आती है कि आयतन में होने वाली वृद्धि पूछा है और ये इसके प्रोपोर्शनल में है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। पाई जो है इसमें, पाई जो है ये तो कांस्टेंट है ना, बचा आर इंटू एच। एच की बात कहीं की नहीं गई है, ना एच को बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो इसको भी हम एक तरह से कांस्टेंट मान लें। बात आई सिर्फ आर की। एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि परसेंटेज में बताया जाता है कि आर इंटू आर या मल्टीपल में बढ़ता चला जा रहा है अगर कोई भी चीज़, तो उसका हम रेशियो मेथड या चेन मेथड लगा सकते हैं। ए बी रूल जिसको बोलते हैं। ए बी रूल क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर लगाई जा सकती हैं। करेंगे कैसे इसको? इसको कैसे करेंगे? 50% बढ़ा रहा है, फिर 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100, ये करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 125%। समझ में आई बात कि किस तरह से करेंगे? क्योंकि ये मल्टीपल बढ़ता जा रहा है। आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं कि 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2, 2 से 3 हो गया, नेक्स्ट में भी 2 से 3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, इंक्रीज कराएंगे और परसेंटेज निकालेंगे। दोनों चीज़ें एक ही तरह से की जा सकती हैं। नेक्स्ट में क्या बताया गया है? किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात दिया है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा? ये आप देख पा रहे हैं, ये कोई संख्या है लेकिन रेशियो में है। संख्या है लेकिन रेशियो में है, और पुरुषों की संख्या 20% बढ़ा दी, महिलाओं की संख्या 30% बढ़ा दी। तो आप ऑप्शन में अगर नज़र मारें तो पहला या लास्ट सब अलग अलग दिख रहे हैं, कोई सेम तो है नहीं। एक निकाल लीजिए या आप दोनों ही देख लेते हैं। अच्छा, 23 इंटू 120% हो गया, यही तो बोला। 20% से बढ़ाया मतलब अपने का 20% बढ़ गया, तो 120 हो गया ये। उसके बाद 24 का 130% हो गया। अब रेशियो में परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। उसके बाद 24 पंचे 120 हो गया, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 23 रेशियो 26 आ गया। आप ये पहले भी देख पाते कि जो 23 है वो किसी के टेबल से इस तरफ और इसको 30% बढ़ाने से कहीं भी कट नहीं रहा था, और 23 प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट जो चीज़ हम बात कर रहे थे कि पहले नंबर पे कहीं आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप इजीली
डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते थे। समझ में आई बात? इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आप देख पा रहे हैं तो हम बता दें कि 3/4 ब्रैकेट में इतना लिखा है, 20 3/4 ब्रैकेट में इतना लिखा है। ठीक है, अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो यहाँ ये लिखा है 3/4 ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट को जब ऐड करेंगे तो 138 आ जाएगा। ठीक, माइनस ये लिखा है 20 × 3/4 ये लिखा है, और ये पूरा ब्रैकेट है, और यहाँ पे 10620 ये रेशियो लगा है। अब आप इसको किस तरह से सोच पा रहे हैं? अगर बहुत तेजी में यहाँ पर आपका हाथ जाएगा और 4 से 20 उड़ा देगा, उड़ा तो देगा, लेकिन आप एक चीज ये चीज गौर करिए कि 4 का डिवाइड तो इसमें हो नहीं रहा है। डिवाइड कर भी रहे हैं तो आपका डेसिमल में जाएगा, और अगर डेसिमल में गया तो आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है डिवाइड करने में। तो इस चीज से बचने के लिए हम करेंगे क्या? एलसीएम लेंगे। देखेंगे 10620 रेशियो 3 का मल्टीप्लाई 138 में करेंगे। 4 2 3 3 9 2 11 1 3 1 3 1 4 414/4 माइनस 20 × 3 60/4। इसको इसमें लेस करेंगे 5, 11 में 6 गया 5, और ये बचा 354/4। ये चीज हो गई। यहाँ लिखा है डिवाइड 10620। ठीक है, ये चीज लिखी है। अब इसको पलट देंगे। सिंप्लीफिकेशन का जो रूल कहता है कि मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड में आपको करना है, तो ये कर लीजिए। अब देखिए क्या ये नंबर इससे कट जरूर रहा होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं ना आप, नंबर इजीली लिखे हुए हैं, डेसिमल में तो है नहीं, तो ये कट रहा होगा। तो आप देखें कि इसको अगर आप करेंगे तो 2 लाना है। अगर 3 टाइम्स करें, 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 1 16, 3 3 9 1 10, तो 3 टाइम्स मतलब 30 टाइम्स चला गया। ये इस तरह की वैल्यू ही दी जाएगी। 30 × 4 120। समझ में आई बात? आगे देखेंगे। आगे निम्न संख्याओं में से कौन सी 11 से विभाज्य है? अब 11 से विभाज्य या 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो उसके जो सम डिजिट के नंबर हैं उनको आप ऐड करेंगे, जो विषम डिजिट के नंबर हैं आप उसको ऐड करेंगे, दोनों में से जो भी बड़ा छोटा है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो नंबर आएगा वो या 0 हो या 11 से मल्टीपल हो, मतलब 11 से डिवाइड हो, तो आप इजीली कहेंगे कि 11 से वो डिविजिबल है। अब इसमें चेक करेंगे तो देखेंगे ये इवन नंबर है, ये 1 5 के साथ ये ऑड नंबर हो गए, 5 और 1 6 और 6 12, और 4 और 2 को करेंगे 6। ठीक, तो ये आया 6, तो मतलब ये नहीं है। उसके बाद ये ऑड नंबर 6 4 10 और 1 11, 5 2 7, इनका हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, ये चीज 6 1 7 4 11, 5 2 7, ये भी उसी की तरह नंबर आ गया, तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिक होगा। 5 1 6 और 4 2 6, तो 0 आ जाएगा। 6 में से 6 घटाएंगे, समझ गए? तो ये चीज आप वहाँ पे पेपर में तो आसानी से मतलब वहाँ पे किया जा सकता है, मतलब ये समझाने के लिए इतना किया, नहीं तो ये तो साफ दिख रहा था यहाँ पे ऑप्शन से, क्योंकि ये दोनों नंबर एक जैसे दिख रहे थे, तो ये तो काट ही सकते हैं, डिजिट इधर उधर थे बस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 15 दोनों से विभाज्य होंगी? मतलब 3 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो। तो इन दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनका लेंगे एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। अब 15 को इससे करेंगे डिवाइड,
15 को अगर इससे करेंगे डिवाइड तो ऐसे करके देख लेते हैं। वैसे 15 पचे 75 हो गया। कितना आया 130, 15 अट्ठे 120। यहां कितना बचा 10। कितनी बार डिविजिबल हो गया 58 टाइम। तो बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, इतना ही करना होता है। और ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में बहुत रिपीट हुए हैं। आगे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, और अगर आपको शॉर्ट अप्रोच पता है, सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। अब बात करते हैं इसकी ऑप्शन से कैसे करेंगे। जो कह रहा है ये वैसा ही करेंगे। पहली चीज आती है कि ये 500 है, इसको दो भागों में बांटा है, मतलब ये दो भाग जो बटे हुए हैं ये लिखे हैं, इन सबको इन दोनों को ऐड करेंगे तो 500 आना चाहिए, पहली कंडीशन। आप देख पा रहे होंगे कि इसको ऐड करेंगे तो 500 आ जाएगा। इसमें देखिए 3 और 1 400 और 94 और 6 ये भी आ जाएगा। 417 और 83 को ऐड करेंगे 500 आ जाएगा। 372 और 128 को करेंगे 500 आ जाएगा। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड लाइन में जो उसने बोला है उसको वेरीफाइड कराएंगे। कह रहा है एक भाग का 1/3। जरा इसका करिए, एक भाग का 1/3। 1/3 मतलब 1/3, 107 आ गया। कह रहा है दूसरे से 72 कम है, 72 कम कर दीजिए। 107 आ गया, देखिए सेटिस्फाई हो गया। बस यहीं से क्वेश्चन ये खत्म भी हो गया। आगे करेंगे नहीं होगा, करके देख लेते हैं। 3 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे डेसिमल में चला जाएगा। 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 1 जा, 3 3 जा, 3 9 जा तो आ जाएगा। इसमें 72 कम करेंगे अगर 83 में, तो इसमें तो ये 11 आएगा, तो कहाँ बराबर आएगा, इससे भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो हो गई है ऑप्शनल अप्रोच। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जामिनर की मजबूरी है कि ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा जरूर, क्योंकि 40 क्वेश्चन आने हैं। आपके पास जो टाइम दिया गया है वो तो लिमिटेड टाइम दिया गया है ना, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देना उसकी मजबूरी है। अब इसको अगर बेसिक से करना था तो कैसे करेंगे, दो भागों में विभाजित किया गया है। x प्लस वाई बराबर 500, पहला भाग दूसरा भाग। कह रहा है पहले भाग का 1/3, पहले भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है। एक इक्वेशन ये बन जाती, एक इक्वेशन ये बन जाती, दोनों को आप सॉल्व करते आराम से और मस्त x और y का आंसर निकल आता। दोनों ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी किस तरह से आपको करना है, और मेथड यही सही है, इस पे आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिट डिजिट की बात की गई है कि यूनिट डिजिट बताइए। जैसा कि कल बताया ही था कि इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो 7 की पावर 1 आएगा। इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 72 तो चला जाता है 4 के टेबल से, 8 की पावर 1 आएगा। इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 56 आएगा और 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, और ये देखिए ये इजी क्वेश्चन भी दिए जाते हैं क्योंकि पूछना जरूरी है। आगे देखेंगे। आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, जो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको दिखाई दिया है। इसको कैसे करेंगे, इसमें दिया है समांतर श्रेणी, ये दी हुई है। कौन सा पद 142 है, कौन सा पद 142 है। ठीक है, n की बात पूछी गई है, कौन सा टर्म है जो इतना होगा। तो समांतर श्रेणी के बारे में अगर बताएं तो ये चीज क्या होती है कि जैसे a लिखा है, इसमें ऐड होता चला जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे ही सो ऑन एन टर्म तक। ठीक है, a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये जो d आ रहा है ना, ये जब डिफरेंस करते हैं तो इसमें d बचेगा ना, तो ये जो d होता है ये इसको बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं इसको, सार्वांतर। ये nth टर्म है,
लास्ट टर्म भी दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ये फर्स्ट टर्म क्या है इसका a 88, इसका सार्वधातर क्या है 2, d बराबर कितना है 2, nth टर्म 142, जो इसने कहा है कौन सा पद 142 है, अंतिम पद मतलब l दिया है, और कौन सा टर्म n पूछा है। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है, फार्मूला ये आता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका होता है फॉर्मूला। Tn को ही L से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होता है अंतिम पद। अब यहां पे रखेंगे 142, a कितना दिया है 88, n की वैल्यू उसने पूछी है, d कितना दिया है 2, 142 में से 88 जाएगा तो ये आएगा 54 और n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 से यहाँ चला जाएगा, ये आएगा 27 और 1 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 28 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी की तरह है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही था, नहीं दिया हुआ है, टीम मैनेजमेंट द्वारा लगाया नहीं गया है, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन, वो भी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं, टीम मैनेजमेंट द्वारा गलतियां हो रही हैं। श्रेणी 31 प्लस 34 प्लस 37 ऐसे ही सो ऑन के पहले 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसके हैं 17945, बी ऑप्शन 17956, सी ऑप्शन 17955, डी ऑप्शन 17950। इसमें 100 पदों का योगफल बताना है, तो इसमें निकाल लेंगे, आगे देखेंगे इसमें क्या होगा। पहले इसमें क्या करेंगे, ये भी एपी मतलब समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेप का। इसमें पहले हम लास्ट टर्म निकालेंगे, जैसे nth टर्म जो चीज हमने पिछला फार्मूला बताया कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो उसमें ही निकालेंगे। अब इसमें आपको ये पता चल गया कि a क्या है, a क्या है 31 और ये क्या है d है, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। nth टर्म निकाल लें, मतलब Tn के बराबर ही ये फार्मूला होता है, ठीक है। a 31 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 और n कितना दिया है 100, ये रखेंगे ऐसे, फार्मूला लिख दे रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, क्लियर है। इसमें करेंगे तो 300 में 3 घट जाएगा 297, 300 में 3 घट जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 9 3 12 और ये 328, ये आ गया nth टर्म। क्या आ गया nth टर्म। अब निकालना है योगफल। योगफल का फार्मूला क्या होता है,
एक डायरेक्ट मतलब इसका फार्मूला देख लेते हैं कि मतलब फार्मूला कहाँ से आया कैसे क्या। तो पहले तो फार्मूला होता है टी एन बराबर मतलब योगफल का एस एन बराबर बोलेंगे एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, एल टर्म जो होता है अंतिम पद, उसके लिए भी एक फार्मूला था, तो वो कैसे आया, एस एन बराबर n बाई टू, ये जो 2a लिखा है इसको अलग अलग लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फार्मूला है इसको ही तो एल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये फार्मूला आया n बाई टू ए प्लस एल, पूरा बता दिया कि कैसे करेंगे इसको। अब ये जो l है यहाँ पे रखेंगे, n हमें ये दिया है, योगफल निकल आएगा, 100 पदों का निकालना था। तो अब इसको यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, देख लिया होगा आपने। तीन 328 आया है L। एस एन बराबर n 100/2 हो जाएगा, A 31 और L 328। 328 में जब इसको ऐड करेंगे 9 और 3 2 5 359 इंटू 50, 5 9 45, 4 5 25 और 4 29। कितना आया था, इसमें गलत कर दिए क्या, 5 9 45, 5 25, 4 29, 5 15 2 17 और ये ऐसे, सॉरी 17,950, हाँ सही तो है 17,950। हमें लगा 328 नहीं था इसलिए बोला कि गलत कर दिया। ये चीज़ आपका बेसिक से क्लियर हो गया कि ये चीज़ कैसे आई। ठीक है, अब इसमें ही मतलब आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे या उस तरह के क्वेश्चन जो इसमें आए हुए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर मतलब शिफ्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से, ये मतलब रिपीट होगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इतना दिया है, उनका महत्तम समापवर्त इतना, मतलब ये एचसीएफ ये एलसीएम, पहली संख्या इतनी दूसरी संख्या इतनी, मतलब पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये चीज होती है। बस इसको वैसे ही कर लेंगे, पहली संख्या 364 इंटू सेकेंड, एलसीएम क्या दिया हुआ है 8372 इंटू 28, 2 के टेबल से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और ये आया 14, 14 के टेबल से काटेंगे। ठीक है, अब ये 13 के टेबल से कटेगा, 13 छंग 78, ठीक है, 13 चौको 52, फिर 13 चौको 52, सेकेंड नंबर क्या आ गया 644। ये इजीली मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है या बेसिक सा फॉर्मूला बोले और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया है परसेंटेज का क्वेश्चन, 360 के 200%, के 150%, के 40%, के 30% का मान बताइए। अब आप ये किस तरह से लगाना पसंद करेंगे, कि आप पूरा फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको काटेंगे पीटेंगे, ये करेंगे,
कि आप शॉर्ट अप्रोच चाहते हैं कि मतलब हाँ ये चीज होनी चाहिए, अगर ये चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये आप ऑप्शन देख पा रहे हैं सब, सॉल्विंग तो ऑप्शन में ही लिख के दे दिए उसने, सब लिखा हुआ है कि नहीं, 1296 1296 1296 1296, मतलब आंसर लिख के दिया है उसने पूरा, क्योंकि सॉल्व होने पे 1296 आएगा। ठीक, दूसरी बात, फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है, सिर्फ दशमलव का खेल है। दशमलव का खेल होगा कैसे, डिवाइड हो रहा होगा 10 से या 1000 से या 10,000 से। तो देखते हैं कहां से मार्जिन आ रहा है। एक जीरो तो ये है, ये जो 200% है ये दो ही तो है, और ये जो 150% है क्या है, 150% है। जब इसको इमेजिन करिए 15/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लिख के बता देते हैं, 15/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 40% है, 4/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 30% है, 30 3/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो गया। अब आप जीरो एलिमिनेट कैसे कर पा रहे हैं, देखिए 15 दूनी 30, मतलब एक जीरो आया, 15 दूनी 30, एक जीरो आया, तो एक जीरो ये और एक जीरो इससे, इन दोनों से मिलके बनेगा 5 और 2 एक जीरो बनाएंगे, 2 जीरो एलिमिनेट होंगे, एक ही जीरो तो बचा, और इसी ने तो पूरा खेल कराया यहां पे, यही आंसर है। समझ में आई बात, किस तरह से करना है। इस तरह के क्वेश्चन रीसेंट एग्जाम में सिमिलर ऑप्शन दे के, जैसे अभी आपने देखा है एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और आपको पूरा नहीं करना है। अगर आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर पा रहे हैं तो आप बहुत आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक दुकानदार ने 10,200 में एक वस्तु खरीदी और इसे 10% की हानि पर बेचा। इन रुपयों में से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 10% के लाभ पर बेचा। तो कह रहा है समग्र लाभ या हानि बताइए। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। सीपी दिया हुआ है आपको 10,200, ये क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस। कह रहा है 10% की हानि पर बेचा। अगर आपने किसी चीज को 10% की हानि पर बेचा तो मतलब 90% तो रह गया उसका, तो 90% ये निकाल लेंगे। जब 90% ये निकाल लेंगे तो ये से ये चला जाएगा, 9 दूनी 18 और 9, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब जो अगली लाइन बोली है इसने कि इन रुपयों से उसने एक और वस्तु खरीदी, मतलब ये जो हानि हो गई है वही वाले रुपए तो बता रहा है, तो अब उसके लिए ये सीपी का कार्य करेगा। ठीक है, क्या बताया है आगे कि 10% के लाभ पर बेचा है, मतलब 9180 को जब 10% के आप लाभ पर बेचेंगे, कोई चीज 10% के लाभ पर बेची जाएगी तो क्या हो जाएगी 110%। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये गया, ये इससे गया। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 10 और 10, ये आ जाएगा। क्या आपको पता है कि 11 का मल्टीप्लाई इजीली जल्दी कैसे किया जाता है, जैसे देखिए 1331 लिखा है, इसमें हमें करना है 11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 लिखा है, 1 लिखिए, इसमें इसको ऐड करिए, 4 हो गया, इसमें इसको ऐड करिए, 6 हो गया, इसमें इसको ऐड करिए, 4 हो गया, लास्ट वाला जो बचा वो यहीं लिख दीजिए। समझ में आई बात। इस तरह से 11 का मल्टीप्लाई बहुत जल्दी किया जा सकता है। ये चीज आ गई। अब उसने क्या बोला था, ये एसपी का काम हो गया कि नहीं, क्योंकि सबसे लास्ट फाइनल आया ना, समग्र लाभ और हानि ज्ञात कीजिए, समग्र लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। मतलब ये पहले जो सीपी दिया था इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10,200 में से 10,098 घटा देंगे तो 102 नहीं बचेगा, 102 आंसर हो जाएगा। इसको आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं कि आपने चैन बनाई, यहाँ पे 10% लेस किया, फिर उसका एक आपको ये मिलेगा
इसके लिए सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन नेक्स्ट वाले के लिए सीपी होगा। फिर उससे आप 10% बढ़ाएंगे तो आप ए बी रूल लगा देंगे, तो फर्स्ट से फाइनल में पहुंच जाएंगे। वो भी गलत तरीका नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू दी हुई है ये इजीली सॉल्व हो रही है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी। ब्याज पूछा है, वो भी चक्रवृद्धि 2 साल के लिए 10% की दर से। अगर आपको पता हो तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सक्सेसिव बढ़ता है। तो 10% की बात हुई है तो इसमें ए बी रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। और 10% की सबको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 21% 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 33.1%। ऐसा होता है कि नहीं होता है, निकाल लेते हैं। 10 प्लस 10 और 10 इंटू 10 अपॉन 100, 21% आएगा ये कि नहीं आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपको ये दिया था, ब्याज आपका निकल आया है परसेंटेज में, रुपए में पूछा है। 300 का 21%, ये परसेंट से 2 जीरो चले गए, 21 तिहाई 63 हो गया। इसको आप रेशियो से कैसे करेंगे, आप ये नहीं सोच पाए कि ये भी रूल क्या होता है। रेशियो से करने के लिए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, 10 से 11 हो गया 1 साल के लिए। नेक्स्ट ईयर में 10 से 11 हो गया, ये होता है कि नहीं होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव बढ़ता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है। देखिए स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, 100 से 121 हो गया। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, और ये जो डिफरेंस क्रिएट करेगा ये इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे। 100 बराबर आपको कितना दिया है 300, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 100, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल 300। इंटरेस्ट पूछा था 21 पूछा था आपको, तो जैसे ये 100 का 3 गुना हो रहा है वैसे ये भी तो 3 गुना हो जाएगा, तो 63 आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये वाला मेथड सही है, आप कहेंगे ये वाला मेथड सही है। मेथड दोनों सही है, क्योंकि जब डेसिमल में वैल्यू आएगी तो आप कहीं ना कहीं यहाँ जाएंगे। जब इजीली आपको दिख रहा होगा कि हम फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं तो आप यहाँ पे जाके विजिट करेंगे तुरंत कि हाँ ये चीज़ हम इससे इजीली आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे लिख के दे दिया उसने 27%, तो 100 से 127, तो आप बढ़ाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का है। अजय और भास्कर ने 8 और 9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। अजय और भास्कर हैं, 8 और 9 के रेशियो में इन्होंने निवेश किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, साझेदारी व्यवसाय शुरू किया दो लोगों ने। चांद जो है 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर राशि का निवेश करके, 6 महीने बाद चांद जुड़ा है, वो भी भास्कर के बराबर राशि, क्या भास्कर के बराबर राशि जुड़ गया। 1 वर्ष के अंत में लाभ को अजय, भास्कर और चांद के बीच वितरित किया जाना है। तो ये चीज हमने बताई थी आपको। पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है कि नहीं, तो जब इन दोनों की बात हो रही है तो रेशियो इसका ही तो निकलेगा। अजय और भास्कर, अजय को ऐसे लिखते हैं, भास्कर को ये लिखा चांद। अजय और भास्कर की बात हो रही थी तो अजय 8 इन्वेस्टमेंट करता है टोटल पूरे 12 महीने के लिए। देखिए 1 वर्ष की बात हुई है, रेशियो 9 इन्वेस्टमेंट करता है, ये भी पूरे 12 महीने के लिए। लेकिन जो चांद आया है उसने भास्कर के बराबर तो वैल्यू लगाई है, लेकिन 6 महीने ही व्यापार में रहा है। आ गई बात समझ में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 16, 18 और 9,
ठीक है, 16, 18 और 9 इजी है, आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमेशा टफ ही क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन भी आए हैं वो भी देखेंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन भी आने चाहिए और उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है, जे किसी कार्य को 69 दिन में पूर्ण कर सकता है, के उसी कार्य को 72 दिन में पूर्ण कर सकता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कल भी कराया था, लेकिन उसका एलसीएम जो था वो इजीली निकल गया था, इसका नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा वो आपको अभी दिख जाएगा। 72, इसमें कुछ कॉमन पा रहे हैं क्या आप। 69 मतलब 23, 2 जा मतलब 3 जा, ठीक है, और इसमें करेंगे अगर तो 36 दूना 72 या 6 36। तो देखिए कुछ कॉमन तो पा नहीं रहे हैं कि जिससे कि आप एलसीएम डायरेक्ट कर दें, इनका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और ये नंबर ऐसे आ जाएगा, ये नंबर ऐसे आ जाएगा, तो बात इस चीज को करने की हुई क्या। तो इसके लिए तो सीधे ए बी रूल की तरह, मतलब ए बी रूल नहीं कहेंगे, लेकिन इसके लिए तो डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फार्मूला ये भी बताया गया है ना, कि अगर जे और के एक एक मतलब काम ये कर रहा है फिर ये कर रहा है, दोनों एक साथ कर रहे हैं, मतलब संपूर्ण कार्य कैसे होगा। तो ये हो जाता है ना ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये चीज ध्यान है ना। फिर इधर भटकने की जरूरत नहीं है, न डिजिट देख के आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम निकलेगा कि नहीं। तो अगर इससे करेंगे वही चीज इससे भी आएगी कि 69 टोटल वर्क अपॉन ए बी, इनको जोड़ेंगे तो 9 2 11, 7 6 13 और 1 14, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 और ये 23, ठीक है। अब 23 दूना 46, 23 दूना 46 हासिल 4 मतलब कैरी 4, 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 161, 161 और 4 165 अपॉन 47। अब नजर मारिए ऑप्शन पे, सब में 33 31 35 29 का होल रेशियो चल रहा है, तो क्यों ना हम इससे करें ऑप्शन से। 7 का लास्ट डिजिट देखें, खाली सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करिए। 7 1 जा 7 और 1 8, 8 तो है नहीं यूनिट डिजिट, ठीक है। इसमें देखें 7 3 जा 21, 1 आया, 1 और 1 2, ये भी नहीं है। इसमें देखें 7 5 35, 35 और 1 मतलब 35 और 1 6 आ रहा है लास्ट, यही वाला हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 63 और 1 64, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आपको ये डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ये आप यूनिट डिजिट से वहां चेक कर लेंगे। समझ में आई बात। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।